तो आज का जो विषय है वो है जेंडर और साहित्य। और मुझे बेहद खुशी है कि आज हम लोग इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। और मैं ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहती हूँ रेखा सेठी जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया इस प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ मनीष गुप्ता जी का, जिन्होंने हिंदी कविता को बनाया है और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे हमें इतनी बेहतरीन कविताएं, इतने खूबसूरत गीत सुनने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग एक लोकगीत से शुरू करते हैं। ये लोकगीत एक लिखा हुआ तो अशोक चक्रधर जी का है और एक फिल्म में भी आया था, बहुत सालों पहले फिल्म आई थी गुलाबड़ी, उसमें ये लोकगीत सबसे पहले प्रस्तुत हुआ था। तो इस लोकगीत में जो औरतों की मनोदशा होती है, जो उनकी अंदरूनी इच्छाएं होती हैं, उनको बहुत खूबसूरती से अशोक चक्रधर जी ने पिरोया है। तो हम लोग इसी से शुरू करें, ठीक है?
आप सुन रहे थे मारे हिबड़ा में उठे रे हिलोर। और जैसा कि मैंने बताया ये सुनाई दे रहा है अभी सही से। मैं एक बार कमेंट्स में देख लेती हूँ, अगर साउंड ठीक से आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक बार देख कर बताइए, क्योंकि हमारे पास अब और कोई तरीका नहीं है इस जानने का कि साउंड कैसा आ रहा है। इसको साउंड ऑफ कर दो। साउंड कैसा आ रहा है आप लोग एक बार बताएंगे मुझे कमेंट करके, मैं वही चेक कर रही हूँ। वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अभी इंस्ट्रूमेंट बज रहा था, इसके बारे में जोएल आप कुछ बताना चाहेंगे? ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और कहाँ का है? इसका नाम है एक्चुअली मर्लिन। तो ये एक टाइप का गिटार ही है, लेकिन ये कनेडियन है। तो कनेडियन फोक में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो मेरी ये कोशिश है कि एक्चुअली ये इसका जो साउंड है मुझे काफ़ी पसंद आया था, और थोड़ा बहुत ये रबाब के साथ मिलता है जो आवाज़ इसका है। तो उसी के लिए मुझे लगा कि इंडियन फोक में भी ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, और इसका टोन काफ़ी अच्छा लग सकता है। बहुत सूदिंग भी है और रस्टिक भी है साथ में। तो हमारे घर में दरअसल, क्योंकि जोएल मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, तो हमारे घर में करीब 20-22 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें मर्लिन, दोतारा और उसके अलावा मैंडोलिन और क्या क्या। फिलहाल दोतारा तो तुम्हारा मतलब दोतारा इस वक्त मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और गिटार्स तो है ही। तो ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के साउंड्स हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो मैं थोड़ा सा अपनी इस म्यूज़िकल जो यात्रा है हमारी, जो संगीत की यात्रा, इसके बारे में हम उतना ज़्यादा भी नहीं बोलते, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी लेट हो गया। तो थोड़ा सा गाना ही गाते हैं, फिर उसके बाद कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्त्रियों द्वारा लिखी गई कविताओं को अपने गीतों में पिरो के आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक नाम जो बहुत बड़ा नाम है छायावाद कविताओं में, वो है महादेवी वर्मा जी का, जो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा भी हैं, और ख़ास तौर से फेमिनिस्ट राइटर्स में उनका नाम बहुत बड़ा नाम है उनका। और वो फ्रीडम फाइटर थी, उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी, और उनकी जो एक बहुत प्रिय किताब है, जो मेरी सबसे प्रिय किताब है, वो है मेरा परिवार, जो एक पतली सी किताब हुआ करती थी, जो उनके जानवरों के बारे में उनकी कहानियाँ हैं। तो शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो। तो हम लोग उनकी कविता आपको सुनाते हैं, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्हें चिर सजग आंखें उन्हें आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना।
आज भी आलोक को आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया जाग तुझको दूर जाना तो ये थी जाग तुझको दूर जाना। और जब भी अगर आपको कभी मायूसी हो रही हो तो आप इस कविता को पढ़ें, आपको अंदर से ताकत मिलती हुई नज़र आएगी। इतनी खूबसूरत कविता है ये। और तो हम लोग छायावाद की बात कर रहे थे, और छायावाद के दौर के जो तमाम बड़े बड़े कवि हैं, चाहे वो महादेवी वर्मा जी हों, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, धर्मवीर भारती जी हों, या ये सारे सभी लोग जिन्होंने छायावाद को भरपूर अपनी कविताओं से सींचा है, चाहे वो दिनकर जी हों, उन सभी की कविताओं को हम लोगों ने कोशिश की है कि अपने संगीत में पिरोकर आप लोगों के साथ साझा कर सकें। तो अगली कविता की ओर बढ़ते हैं, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बांधो ना नाव। और ये जो कविता है ये दरअसल एक नाविक के साथ एक संवाद है। कवि संवाद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम अपनी नाव को इस किनारे पर मत बांधो, क्योंकि इस किनारे पर किसी और का नाम लिखा हुआ है। और ऐसा कहकर वो अपनी नायिका का वर्णन करते हैं कि कोई थी जो इस गांव में रहती थी, इस किनारे पर रहा करती थी, और फिर उसकी सुंदरता का, उसके चरित्र का वर्णन बहुत खूबसूरती से निराला जी ने इस कविता में किया है। और ये भी फोक बेस्ड मेलोडी है। तो हम लोग सुनाते हैं बांधो ना नाव।
तो बांधो ना नाव इस ठाव, ठाव मतलब किनारा, इस किनारे पर नाव को ना बांधो, पूछेगा सारा गांव। ये निराला जी कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ी सी कविताएं सुन भी लेते हैं, रिसाइटल। तो मैं अपनी एक कविता आप लोगों को सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है, इसके बाद हम लोग बी में करें। तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो घर का काम और बाहर का काम दोनों साथ में करती हैं, जॉब भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, ये उनको लेकर के है। और इस कविता का नाम है चकर घिन्नी। दौड़ धूप का खेल तुम्हारा, कब तक खेलोगी धरती माई। दौड़ धूप का खेल तुम्हारा, कब तक खेलोगी धरती माई। क्यों नहीं जक ले लेती कभी, कीजिए नहीं खेलना, नहीं खेलना ये खेल अब, और आज से छुट्टी कुछ रोज। नहीं खेलना ये खेल अब कुछ रोज, आज से छुट्टी कुछ रोज। कहती क्यों नहीं सूर्य देव से कि आज तुम ही चक्कर काट आओ। कहती क्यों नहीं सूर्य देव से कि आज तुम ही चक्कर काट आओ, और मैं जरा डॉक्टर को दिखाऊं, कई रोज से है बदन में दर्द। आखिर उनके भी तो ये बच्चे हैं, कुछ दिन वो ही संभाले। कहाँ बरसाना है, खिलाना है, पिलाना है, कहाँ देनी है सूख की सजा, कहाँ चलानी है तेज हवा। वही देखें कुछ दिन, उनके घुटने नहीं दुखते बैठ बैठ कर। मैं नहीं बैठ सकती, धरती बोली। कभी देखा है कामकाजी औरतों को आराम फरमाते।
कभी देखा है कामकाजी औरतों को आराम फरमाते ट्रेनों, मेट्रो में, किचन या सड़कों पर? उनकी आंखों के चारों ओर जो काले घेरे हैं वो मेरी ही धुरी है। उनकी आंखों के चारों ओर जो काले घेरे हैं वो मेरी ही धुरी है। इसी धुरी पर मैं नाचती रहती हूँ आठों पहर, इधर से उधर, उधर से इधर। इसी धुरी पर मैं नाचती रहती हूँ आठों पहर, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं नहीं बैठ सकती, मेरी साधना अलग है। सूर्यदेव बैठ सकते हैं मौन योगी बनकर। तो ये थी कविता चकर घिन्नी। क्योंकि सचमुच इतने सारे कामों को एक साथ संभालते हुए कभी कभी चकर घिन्नी जैसा लगता है। कई औरतों को लगता होगा जो घर का काम, बाहर का काम सब कुछ साथ में संभालती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अम्बा तले। जरा सुनते हैं कि एक बहुत खूबसूरत कविता अनामिका जी ने लिखी है और उसके शुरुआत में हम लोगों ने एक पीस जोड़ा है जो अमीर खुसरो जी का लिखा हुआ है, अम्बा तले। तो वो सुनेंगे और फिर सुनेंगे अनामिका जी की लिखी हुई कविता खुशगप्पियाँ। बस थोड़ा सा ऊपर, नीचे, ऊपर और ऊपर। बस ठीक है। नीचे, बस थोड़ा ऊपर, बस। झूलत थी सैया के
ये जो अनोखा सा शब्द है खुशगप्पियाँ, ये अनामिका जी ने रचा है। ऐसे कई नए शब्द हैं जो उनकी कविताओं में मिलते हैं, जो उन्होंने खुद रचे हैं। और ये जो कविता है ये दरअसल उन लोगों के बारे में है जो अपने घर से, अपने गांव से या अपने छोटे शहर से अपने घर को छोड़कर किसी बड़े शहर में आकर बसे हैं। तो हम लोग सभी छोटे शहरों से निकले हैं। मैं भी मध्य प्रदेश की हूँ और फिर उसके बाद कई वर्षों तक दिल्ली में रही, अब मुंबई में हूँ। तो हम अपने घर को याद करते हैं। मैं सागर को याद करती हूँ, जो सागर मध्य प्रदेश, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मेरा बचपन बीता। और घर की तमाम छोटी बड़ी बातें, वहाँ पर जो हमारा बचपन बीता, वहाँ के मोहल्ले की गलियाँ और सड़कें, बाज़ार, वो सब याद आते हैं, घर याद आता है। तो उसी को याद करते हुए खुशगप्पियाँ सुनते हैं। किस अंगीठी से उठा है ये धुआं, भुन रही मीठी मकैया फिर कहाँ। इस बरस में शहर की
थी कविता खुशगप्पियाँ, अनामिका जी की लिखी हुई। और अनामिका जी को हम सभी जानते हैं, मैं उन्हें मौसी बुलाती हूँ। मैं उनके बहुत नज़दीक भी हूँ और उनको अनामिका मौसी बुलाती हूँ। उनकी ये कविता हमारे एल्बम में भी शामिल है, जो म्यूज़िक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट के नाम से हमने एल्बम तैयार किया। तो ये 3 साल पुराना सफ़र है हमारा, जिसमें हमने छायावाद की कई कविताओं को लेकर गीतबद्ध किया और फिर उसके बाद एक पूरा एल्बम रिलीज़ किया है। इस एल्बम के सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। खुशगप्पियाँ का भी म्यूज़िक वीडियो है जो यूट्यूब पर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जो एक कविता है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है वो। और हम लोग जिस समय में आज रह रहे हैं उसमें बहुत आसान हो गया है किसी को भी जज करना, किसी को भी नीचा दिखाना, जज करना, उसको उसकी पर्सनालिटी से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को पकड़ करके उसको बुरा भला कहना या उसको कमतर समझना या उसको जज करना। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको हम बहुत आसानी से जज कर लेते हैं। तो सुनते हैं वो। शराब पीने वाली, सिगरेट पीने वाली, गाने वाली, मन की कहने वाली देवी कहाँ कहलाती है? वो तो उस टाइप की होती है ना, वो वाली जो आलसी भी है और मतलबी भी, किसी की सेवा से उसे कोई मतलब नहीं, बस अपनी ही खुशी मात्र में खुश है वो कहाँ से देवी हुई? तो क्या वो राक्षसी हुई? आउच, ज्यादा ही भारी भरकम शब्द है ना। हाँ, कभी कभी राक्षस जैसे जोर से हंसती तो है वो, हा 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 हा, मगर उसकी बड़ी प्यारी सी मुस्कान भी तो है ना। जो एक से अधिक प्रेमी या संबंध रखती हो, तर्क तो कभी कुतर्क भी करती हो, अपने मन से शरीर से मोह करती हो, लाज शर्म कभी कभार प्यार में कर लेती हो, विवाह की लक्ष्मण रेखा को खुले आम लांघती हो, निसंकोच अबाध्य, किसी को भिक्षा देने या लेने के लिए नहीं, स्वतः अपना भक्षण करने के लिए अपने आप। शैतान का स्त्रीलिंग शब्द ही नहीं बना। हाँ, जो शैतान बनाए उसे शैतानी कहते हैं। तो क्या कहूं उसे, कुछ तो होगी ही वो, भले निष्ठुर ना सही, मगर जिसे मां बनना लगता है उबाऊ, क्योंकि वो है महास्वार्थी, अधीर और कागज पत्थरों पर गढ़ चुकी है खुद को कई बार। अरे औरत है भी या नहीं, क्या कहें उसको? अब वो सीता, सती, सावित्री तो है नहीं, और इस बात का उसे कोई अफसोस भी नहीं। पूजे जाने में उसकी कोई रुचि नहीं। आखिरकार देवियों को प्राण नहीं होते, उन्हें पत्थर की मूरत बनाकर पूजा जाता है और उनके लिए रखे जाते हैं उपवास। सावित्री का तो सारा जीवन ही है व्रत समान, और उसको भोजन बनाना, खाना और खिलाना, जीवन के सारे रस उठाना खूब आता है रास। सीताओं का हो जाता है अपहरण, सतियां हो जाती हैं राख, और वो मार पीट से उसे कोई भय नहीं, क्रोध में बन जाती है चंडालिनी। उसका अपहरण कौन करे? हथियार उठाने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं, उंगली जरा जल जाए मगर वो सर पे उठा लेगी आसमान। हाँ, मगर साधना में भस्म हो जाने से उसे कोई परहेज नहीं। तो क्या कहा जाए ऐसी औरत को? सजीव तो है वो, जिंदा तो भरपूर है वो, मरी हुई नहीं है, पत्थर तो बिल्कुल नहीं है वो, प्राणों से, जीवन से पूरी तरह लबालब, वो वाली औरत। तो बस वो ही हूं मैं। ये थी वो उनके लिए जिनके लाइफ चॉइसेस जो हैं, जो उन्होंने जीवन में अपने, जो उनकी रुचियां हैं या जिस तरह का उन्होंने पथ चुना है, वो अगर अलग है, वो अलग तरह की हैं।
उनको हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, और उन्हीं औरतों के नाम ये कविता थी। तो हम लोग अब आखिरी गीत की तरफ आते हैं, और इस गीत को हम लोग, इस प्रोग्राम को हम लोग समाप्त करने वाले हैं मीराबाई के एक गीत से, राणा जी। ये जो गीत है, मीराबाई को सभी जानते हैं, उनके भजन, उनके गीत आज भी उतने ही प्यार से गाए जाते हैं और इतनी सारी भाषाओं में गाए जाते हैं। राजस्थानी में, मालवी में, गुजराती में, अलग अलग तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन गाया सुनाया जाता है। और ये वो थी मीराबाई जिन्होंने 16वीं शताब्दी में, जबकि औरतों को खुलेआम घूमने की आज़ादी नहीं थी, घूंघट हटाकर बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, ऐसे समय में उन्होंने विद्रोह किया। ऐसे समय में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी एक तरह से, और अपने जीवन को अपने तरीके से जिया, और कृष्ण के रंग से पूरा भक्ति संगीत रंग दिया। तो भक्ति संगीत में बहुत बड़ी छाप है जो मीराबाई के भजनों की, गीतों की है, और उसमें से एक हम आपको सुनाकर इस प्रोग्राम को ख़त्म करने वाले हैं। हो राणा जी, हो राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटकी। राणा जी, हो राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटकी। साधु संत मोहे प्यारा लागे, साधु संत मोहे प्यारा लागे। लाज गई घूंघट की, लाज गई घूंघट की। हार सिंगार सभी लो अपना, हार सिंगार सभी लो अपना। चूड़ी करके कटकी, चूड़ी करके कटकी। है राणा जी, है राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटके। राणा जी, है राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटकी। राणा मोहे नाम भाए, हाय सारी रे संपट की। महल किला राणा मोहे नाम भाए, हाय सारी रे संपट की। भई दीवानी मीरा बोले, भई दीवानी मीरा डोले। केस लटा सब छिटकी, केस लटा सब छिटकी। है राणा जी, है राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटकी। राणा जी, है राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटकी। साधु संत मोहे प्यारा लागे, साधु संत मोहे प्यारा लागे। लाज गई घूंघट की, लाज गई घूंघट की। हार सिंगार सभी लो अपना, हार सिंगार सभी लो अपना। चूड़ी करके कटकी, चूड़ी करके कटकी। है राणा जी, है राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटकी। राणा जी, है राणा जी, अब न रहूंगी तोर हटकी। तो ये थी मीराबाई जिन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी जिद से, अपने हट से अपना जीवन अपने अनुसार जिया। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम लोगों ने आज प्रोग्राम देर से शुरू किया, इसके लिए पुनः मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और दोबारा अगर कभी हम प्रोग्राम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस तरह की
प्रॉब्लम्स ना हो और हम लोग समय से शुरू कर सकें। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को कमेंट्स लिख करके बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो बताइए, शेयर करिए। आप जा कर के हमारे गाने सुनिए, वीडियोस देखिए। म्यूज़िक एंड पोइट्री प्रोजेक्ट के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पर, और जोएल मुखर्जी के नाम से इनका पेज है, चिन्मयी त्रिपाठी के नाम से मेरा पेज है, और YouTube पर भी हम लोगों का पेज मौजूद है, तो आप लोग जाकर YouTube पर भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोबारा फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।